हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम भौतिक एग्जाम्पल में प्रेशर का अध्ययन हम करना चाहेंगे। अब मान लिया कोई वस्तु है, कोई वस्तु है। अब यदि वह आसमान में है, यदि वह अर्थात वायुमंडल और वायुमंडल से रहित, तीन कंडीशंस आती हैं कि वायुमंडल से रहित जहाँ पर वायुमंडल नहीं है, दूसरी चीज़ जहाँ वायुमंडल है, तीसरी चीज़ जहाँ पर ठोस धरातल है। अब यदि ठोस धरातल पर आप उस चीज़ का घर्षण करते हैं, उस चीज़ को आप आगे बढ़ाते हैं, तो क्या होगा? नीचे का जो प्रेशर है वह अधिकतम होगा, अर्थात नीचे उसका नुकसान अधिकतम होगा, क्योंकि वो नीचे ठोस है। ठीक है, अब वो किस प्रकार का ठोस है, इस पर भी नीचे का डैमेज निर्भर करता है कि उसको आप आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है कि आगे बढ़ाने के लिए फिर उसको आप पीछे से प्रेशर देते हैं, पीछे से प्रेशर देते हैं, तब तो वो आगे बढ़ेगी। तो अर्थात उसका नीचे का डैमेज निर्भर करता है कि पीछे से कितना प्रेशर दिया जा रहा है तथा आगे से कितना प्रतिरोध लग रहा है, तथा ऊपर उसका खुद का लोड कितना है। इस तरीके से चारों तरफ से उस पर प्रेशर आता है, और जिस प्रेशर की जीत होती है, जो प्रेशर सबसे अधिक होता है, स्वाभाविक बात है, अर्थात जिधर से प्रेशर लगेगा उसकी विपरीत दिशा में वो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि यदि वही चीज़ मान लिया यदि पानी में है तो अपेक्षाकृत नीचे का प्रेशर कम लगेगा, या वायु में है तो नीचे का प्रेशर और कम लगेगा, और यदि वायुमंडल से रहित स्थान पे है तो नीचे का प्रेशर और भी कम लगेगा, अर्थात बेस प्रेशर। ठीक है, बेस प्रेशर हो गया। ठीक है, तथा बेस प्रेशर तो ऑलरेडी, अर्थात वो चीज़ है कहाँ पर, किस स्थिति में है। ठीक है, वह बेस प्रेशर ऑलरेडी हर समय बेस प्रेशर एक्टिव होता है। ठीक है, अब बेस प्रेशर एक्टिव होता है तथा ऊपर से जो प्रेशर है उसका खुद का प्रेशर, अर्थात उस पर कितना प्रेशर है, उसने कितना प्रेशर लिया, खुद का प्रेशर प्लस उसने कितना प्रेशर लिया हुआ है, अर्थात उसका खुद का वजन तथा उस पर क्या कोई वजन रखा हुआ है। तो ये प्रेशर हर समय ऑलरेडी उसके ऊपर एक्टिव रहते हैं। ठीक है, अब जब आगे बढ़ने के लिए होता है, जब आगे बढ़ना होता है, ये पीछे हटना होता है, तो ऐसी स्थिति में चाहे पीछे से आगे की ओर प्रेशर हो या आगे से पीछे की ओर प्रेशर हो, ये दो प्रेशर काम करते हैं। अर्थात जब आगे बढ़ना होता है तो पीछे से प्रेशर लगता है, साथ ही साथ आगे का भी दबाव लगता है। जब आगे के प्रेशर से पीछे का प्रेशर ज़्यादा लगता है तभी तो मूवमेंट होता है। अर्थात जिसको हम बोलते हैं कि अनएक्टिव प्रेशर और एक्टिव प्रेशर। एक्टिव होने पर